तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। थक गया हो यार, लेकिन मैं सोचा 2-3 वीडियो बना लेता हूँ। ठीक है। अभी किसी ने मेरे को बोला था कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि तुम्हारा ज्ञान चक्र उल्टा घुमाऊंगा तो तुम्हारी प्रोग्रेस पीछे हो जाएगी। तो फिर किसी ने बोला कि भैया क्या कोई तुम्हारा भी ज्ञान चक्र घुमा सकता है। सबसे पहली बात, घुमा सकता है, ऑफकोर्स घुमा सकता है, ठीक है, लेकिन उसको मेरे से ऊपर होना चाहिए। शक्ति में, भक्ति में, शक्ति में उसको मेरे ऊपर होना चाहिए, तब वो मेरा ज्ञान चक्र उल्टा घुमा सकता है। ठीक है। अब वो करेगा भी तो वो दोष चढ़ जाएगा। ठीक है। मैंने उसका बुरा नहीं किया, किसी ने मेरा बुरा किया तो मैं उसका बुरा कर रहा हूँ, ये कर्मा हो गया। वो मेरे, अब मैंने बंदे का बुरा नहीं किया, वो बंदा मेरे पे कर रहा है, तो क्या वो कर सकता है। दूसरा, जो गुरु लेवल के लोग होते हैं, एक छोटी सी विधि है। अब कोई तंत्र के थ्रू कर सकता है, लेकिन जब ईश्वर ही पीछे आ जाता है तो तुमको उसकी फिक्र की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने बताया, मेरे पे बहुत सारी क्रिया होती है, बहुत सारा कुछ होता है, मैं सिर्फ ईश्वर का नाम लेता रहता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई गुरु नहीं है जिसने मेरे को तंत्र बताया, यंत्र बताया, मंत्र बताया, शक्ति बताई, ताबीज़ बताई। मेरे पास ऐसा कोई नहीं है, मैं सिर्फ अपना नाम लेता रहता हूँ। अब मैं 100% उसके भरोसे होकर काम करता हूँ, तो फिर उसका काम है वो मेरा भला करे, नहीं भी करे तो वो उसकी मर्ज़ी है, वो करेगा। तो एक ऐसा है कि विधि है छोटी सी। तो जैसे ही कोई मेरा ज्ञान चक्र देखने की कोशिश करेगा तो उसको ऊपर कम से कम 108 या 1008 ज्ञान चक्र गोल 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 सब अलग अलग व्हील घूमते हुए दिखाई देंगे। तो जो करने क्रिया करने वाला है उसको ये पता ही नहीं चलेगा कि इसका ज्ञान चक्र कौन सा है। हो सकता है उसका सहस्रा खुला, दृष्टि खुला हो, लेकिन उसके पास वो शक्ति नहीं है, तो वो जब देखने की कोशिश करेगा तो उसको एक 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 ज्ञान चक्र दिखाई देगी। अब जैसे वो इधर फोकस करेगा तो असली ज्ञान चक्र यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा, ये चक्र पे। फिर उसको उसकी शक्ति बताइए, यहाँ आ गया। अब जब वो यहाँ जाएगा तो ज्ञान चक्र यहाँ हो जाएगा, तो वो एंड तक कहीं रुक नहीं पाएगा। तो वो रुक नहीं पाएगा तो वो फोकस करके उसको उल्टा घुमा नहीं पाएगा। ऐसी एक छोटी सी विधि है। तो हमने कहाँ सीखी है, हमने तो ध्यान में ही सीखी है भाई, हमने तो सारी चीज़ें ध्यान में सीखी है। तो फिर हमको तो तरंग ही दिखा रही है, डाकी नहीं दिखा रही है। किसी ने बोला भैया वो डाकिनी जो तुम्हारे पास आई थी, क्या उसको वो चली गई है कि वापस आ गई है। जब तुम जोगिनी और यक्षिणी के बारे में जानोगे तो तुमको पता चलेगा उसके रूप वैसे नहीं है जैसे देवी माता के। जब तुम देवी माता, अब भैया के थ्रू मैं ये चीज़ सीखा था कि उसके बाद भी जब भी मेरे को कोई देवी दर्शन करती थी, बहुत बार मैं ध्यान नहीं देता था। बहुत बार ऐसा होता था कि 2-3 दिन तक मेरे को देवी दिखाई देती थी, तो मैं फिर सबसे पहले उसके पैर ही देखता था। तो बहुत बार ऐसा होता है पैर नहीं दिखते, कपड़ा रखा होता है आगे। फिर तुम और कोशिश करते हो, कपड़ा हटाते हो, देखते हो पैर है, छोटे छोटे नाखून है, बड़े नाखून है, पैर पे बाल है हल्के से, और थोड़ा सा अजीब फीलिंग आती है। तुमको पता चल जाता है कि शक्ति का ही रूप है ये, मगर वो वाली शक्ति नहीं है। तो फिर तुम उसका पूर्ति करवा देते हो जाप करके। जब पार्वती माता, सरस्वती माता, दुर्गा माता और वो वाले टाइप की जो माताएं दर्शन देती है ना, उनके पैर मतलब माशाल्लाह ऐसे दिखते ना जैसे गोरे गोरे खूबसूरत रहेंगे। काली माता का, लेकिन काली माता के पैर कैसे मालूम है, अगर ब्लैक सैटिन कलर होता ना, सैटिन बोलते हैं जिसको, अगर गूगल पे सर्च मार लेना सैटिन ब्लैक, वो मैट ब्लैक जैसा होता है, लेकिन उसमें हल्की शाइनिंग होती है, वो बॉडी शाइन करती है वैसा। तो गोरे गोरे पैर और लाल कलर का वो जो लगा हुआ रहता है ना पैर पे, जो वो और सिंगार, और मतलब एक छोटे बच्चे के पैर कैसे होते, मान लो एक बच्चा 6-8 महीने का, वो गब्बू गब्बू बच्चे होते जिनके हाथ पैर मोटे होते, उनके पैर कैसे रहते, फूले हुए और क्यूट क्यूट। सारी माताओं के पैर अपने को वैसे ही दिखाई देते, किसी के से पतले सूखे हुए नहीं रहते, सबके फ्लफी फ्लफी पैर दिखते और वो वैसे दिखाई देते। लेकिन ये पैर वैसे ब्यूटीफुल नहीं दिखते और अलग दिखते। किसी के शेर के जैसे पैर है, किसी के खेकड़े जैसे पैर है, किसी की आधी बॉडी स्पाइडर की है, किसी के वो उसकी तरह ऐसे ऐसे नाखून जैसे है। मतलब बंदर का पैर कैसा होता है, हाथ की तरह ही होता है, लेकिन उसकी जगह लंबे लंबे नाखून है पैर। वो शेर के जैसे, ऐसे बहुत सारे अपन ने देखे। तो क्या वो भूत प्रेत है? नहीं, वो एक सर्टन शक्ति है। तो वैसी ही शक्ति है, डाकिनी है, यक्षिणी है, लाकिनी है, इसके अलग अलग रूप है। क्या इसकी भी साधना होती है? ऑफकोर्स साधना होती है। बस मेरे को पहले देवता मिल गए, मेरे को बाद में द्वारपाल मिले, क्योंकि हमारे गुरु का आशीर्वाद था। कोई नॉर्मल जाएगा तो उसको पहले द्वारपाल मिलेगा, तो वो पहले ही देख के डर जाएगा या कुछ हो जाएगा, या उसी पे कन्विंस हो जाएगा। वो पहले ही योगिनी को देखेगा, त्रिशूल लेके काले कपड़े में खड़ी, तो उसको लगेगा मेरी काली माता आ गई। तो वो फिर तुमको बताने वाली सिद्धि बताती, अच्छा ये भी इसमें चलो बताया। तो मैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया हमारे पास सिद्धि तो है, हम बात कैसे करें। सिद्धि तो है लेकिन बात नहीं कर रही। पहली बात, इस चक्कर में ना पड़ो कि सिद्धि बात क्यों नहीं कर रही। लेकिन अगर तुम सालों से तपस्या कर रहे हो, बात नहीं कर रही, ज़रूरी भी नहीं है कि तुम्हारे पास, अगर तुम 10 धाम में गए, तुमको किसी ने बताया हनुमान जी की सिद्धि है, पीर की सिद्धि है, तो वो वही सिद्धि है जो 10 साल से तुम्हारे बाजू में खड़ी है, ये भी नहीं ज़रूरी है। हो सकता है दूसरे तीसरे साल में वो बदली हो गई होगी, दूसरी आ गई होगी, लेकिन वो इमेज जो है वो चेंज नहीं होगी, पीछे का सूक्ष्म रूप बदली हो गया होगा।
एक की जगह पे दूसरा आ गया होगा, फिर भी चलो जानो, तो अभी तुम बोलते हो कि भैया बात कैसे करें। बात करने के लिए ना फिर ये वाला करना काम जो मैंने बताया ना, ध्यान में ईयर प्लग्स लगा के ओम या कोई भी एक मंत्र लगा दो, या वो जो बाइनोरल साउंड है वो लगा दो, और उसकी रोज़ प्रैक्टिस करो। इससे तुम्हारे दिल में जो रोज़ के ख्याल है ना, चिल्ला पुकार, बातचीत बातचीत बातचीत, ये सब बंद हो जाएगी, और फिर एक ही मंत्र चलता रहेगा कान के अंदर। तो ये जब तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता ना, तब वो शक्तियाँ एक्सेस में आ जाती तुमसे बात करने की, क्योंकि उनकी सुनने के लिए तुमको शांत होना पड़ेगा। अब तुम शांत हो नहीं रही हो, तुम बेचैन हो, तुम भले से आँख बंद करके बैठे हो, लेकिन तुम्हारे मन में तुम बेचैन हो, तो वो कितना भी आवाज़ चीख चीख के पुकारेंगे, तुमको आवाज़ नहीं आएगी। लेकिन जब तुम स्टिल हो जाओगे, तुम्हारे अंदर स्थिरता आ जाएगी, तुम ध्यान में एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाओगे कि तब उनको दिखेगा कि ये अभी एक्सेस में आया, तब वो बोलना शुरू करेंगे। और जब वो बोलना शुरू करते, उसके बाद में तुम रोज़ प्रैक्टिस करोगे और उनकी शक्तियाँ बढ़ते जाएगी, उनकी इंटेंसिटी बढ़ते जाएगी। इसका नुकसान तुमको मालूम है क्या है? ये तो फ़ायदा हो गया, दृष्टि और सिद्धि से तुम काम ले रहे हो, तो तुम्हारे को हर चीज़ में ये चीज़ों के बारे में बताइए। अब तुम ये सोच रहे हो कि तुम सामने वाले के पास तुम्हारा बंदा आएगा और तुम उसको देखोगे और तुम्हारे को उसका नाम पता चल जाएगा, तुमको उसका बैंक का अकाउंट नंबर पता चल जाएगा, उसके दिल के सारे राज पता चल जाएंगे। नहीं, ये सब पता नहीं चलेगा। जो वो जानने आया ना, वो ही पता चलेगा तुमको। जैसे मैं अगर कहीं पे जाऊंगा तो कोई मेरे को देखेगा, ओहो हमारी परीक्षा लेने आया है बेटा, बोला अरे नहीं गुरुजी मैं तो ऐसे ही आ गया आपके आशीर्वाद के लिए। बोले ठीक है, क्या मांगने आया है, तेरे पास तो सब कुछ है। होगा मेरे पास कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे ईगो माइंड में है ना कि मेरे पास सब कुछ है, तो फिर वो भी सामने वाला यही बोलेगा तेरे पास सब कुछ है। गुरु की ठोकर खाया है, अरे तू तो महापुरुष बनेगा, जिसने गुरु की ठोकर खाई है महापुरुष बना। बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो ऐसी बातें होगी, तुम्हारे को बताया जाएगा तेरा घर ऐसा है, तेरे पास ये है, तेरे पास वो है, जो चीज़ की नॉलेज वो है। अभी मेरे पास कौन सी शक्ति आई है, कौन सी चीज़ मेरी मदद कर रही है, कौन मेरे पीछे छोड़ा है। फिर उसके बाद उसकी शक्ति उसको 2-3 चीज़ नहीं दिखा देगी, वो मेरे को बता देगा अच्छा ये सब कुछ तो है, लेकिन तेरे को पता है ध्यान में तेरे को झटके क्यों लगते हैं। तो मैं बोलूँगा झटके, हाँ कभी कभार लगते हैं। हाँ बोले वो ये पितर है तेरे, समझ रहे हो। तो फिर गोली धंधा है वो जो भी है। अब इसकी बुराई है, अच्छाई तो ये तुम्हारे को चीज़ें बता देगी। तुम ये सोच रहे हो तुमको जो जानना वो बताएगी, नहीं। जिस चीज़ जैसे वो भूत प्रेत नेगेटिविटी सिद्धि यही सब चीज़ों को लेके बताइए। अब तुम बताओगे कि चलो बताओ कि इस बैंक का पासवर्ड क्या है, ये इंजीनियरिंग का सम कैसे सॉल्व होगा, इसकी किताब में उस पन्ने पे क्या लिखा हुआ है, ये सब नहीं पता चलेगा। समझ रहे हो। वो नॉलेज वही दे सकती है जो सामने वाला जानना है। ऐसे अब मान लो सामने कोई साइंटिस्ट आ गया, अभी साइंटिस्ट अपने दिमाग में जो थियोरी पढ़ना शुरू करेगा तो तुम्हारी सिद्धि नहीं बता पाएगी उसको, क्योंकि साइंटिस्ट जो सिद्धि को यूज़ करके थियोरी बना रहा है, तुम्हारी सिद्धि उतनी एडवांस है ही नहीं। तुम्हारी सिद्धि है जो गांव के बेचारे छोटे मोटे आदमी हैं, उसके पास जो सिद्धि है वो 7वें डायमेंशन की होगी। समझ रहे हो। किसी मतलब अमेरिका के कोई बहुत बड़े सर्जन की सिद्धि होगी, तो उसको बेचारे को जो नॉर्मल डॉक्टर है उसकी जितनी नॉलेज नहीं होगी। अपने जो गोली सिद्धि है पैरासीटामोल वाली, उसको यूएस का जो प्लास्टिक सर्जन है उसकी नॉलेज नहीं होगी। इतना डिफरेंस होगा। तो जब तुम्हारे सामने ऐसा बंदा आएगा तो तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं बता पाओगे। ऐसा है। दूसरा, वो वहीं तक बता पाएगा जो सिद्धि तुम्हारे पास है, जिस डायमेंशन की वो वहीं तक बता पाएगी। सामने वाला जो आएगा उसकी नॉलेज के हिसाब से। तुम्हारे पास मणिपुर की सिद्धि है, सामने वाला अगर गुरु लेवल का तुम्हारे सामने आके बैठ जाएगा तो तुमको पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारी सिद्धि तुम्हारे पीछे हट जाएगी। कभी ऐसा होगा तुम किसी दरबार में जाओगे, तुम अपनी सिद्धि को बुलाओगे, सिद्धि आएगी नहीं, सिद्धि भाग जाएगी। क्यों? क्योंकि सिद्धि को पता है कि उससे पावरफुल आदमी के पास तुम चले गए। ऐसा है। लेकिन तुमको उसकी सुनने के लिए खुद को स्थिरता, खुद को शांत करना पड़ेगा, जिसकी एक्सरसाइज मैंने ऐसे की है। मैं ईयर प्लग्स लगाता था कान में, दोनों हेडफोन लगाता था, उसमें एक ही चीज़ चलती रहती थी लंबे समय तक, ओम या बाइनौरल साउंड चलता रहता था, और मैं शांत बैठा रहता था घंटों तक। फिर मेरे को तकलीफ क्या होती है उससे, फिर तुमको हर एक बात से चिढ़ चढ़ने लगती है। घर वाला कोई भी कुछ भी बात करेगा चिढ़ चढ़ेगी, टीवी पे कुछ चले चिढ़ चढ़ेगी, बाहर कोई लोग बात कर रहे चिढ़ चढ़ेगी, कोई किसी की बुराई कर रहा है, कोई कुछ भी। हाँ, सिर्फ भगवान का नाम किधर चलता रहेगा तो सुन के शांति मिलेगी। उसके अलावा हर चीज़ में तुमको गुस्सा आएगा, हर चीज़ में तुमको चिढ़ चढ़ेगी। घर वाले बोलेंगे ना छोटी सी भी कोई बात कि ये करना है, नीचे जाके आओ, वो ले लो, एकदम गुस्सा आ जाएगा। ये सब नुकसान है। दूसरा, अब तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ये सिद्धियाँ जगह लेना शुरू कर देगी, चाहे वो दृष्टि की हो, चाहे वो बताने वाली सिद्धि हो। इससे नुकसान ये होगा ना कि तुम्हारे दिमाग को एक सर्टन बाउंड्री के अंदर इन लोग बांध के रखेंगे, फिर तुम उसको अचीव नहीं कर पाओगे। अगर तुम सिद्धि साधना वाले हो, गद्दी वाले हो, सिद्धि साधना वाले हो, जो शरीर में सिद्धि बुला रहा है बात करने के लिए, दरबार लगाने के लिए, तो तुम एक बाउंड्री सेट हो जाएगी। अब बाउंड्री सेट होने का नुकसान ये है
तुम इसके आगे नहीं जा पाओगे। तुम्हारे दिमाग में कोई आइडियाज़ नहीं आएंगे, कुछ नया करने की क्रिएटिविटी नहीं आएगी, कुछ भी, जो कुछ भी होगा वो उनकी मर्जी से होगा, जैसा वो चाहेंगे वो होगा। अब चाहे ये सिद्धि ले लो, चाहे तुम्हारे पितर ले लो, अगर ये बाजू में आके खड़े हो गए तो इनके हिसाब से ये बोलेंगे ना, वही तुम कर पाओगे। तुम एडवांस नहीं जा पाओगे गुरु लेवल पे कभी नहीं पहुंच पाओगे। सिद्धियों की जहाँ तक के उनके डायमेंशन है वहीं तक के तुमको नॉलेज मिलेगी, वहीं तक की बातें करेंगे, वहीं तक का ज्ञान मिलेंगे। यानी एग्जाम्पल के तौर पे तुम साइंस ले लो तो तुमको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स इसी की नॉलेज नहीं आएगी। हो सकता है भगवान ने तुम्हारे लिए मैथ्स चुन के रखा था, लेकिन तुमको मैथ्स की नॉलेज आने ही नहीं देंगे, लोग साइंस पे बांध के रखेंगे। और साइंस में तुमको बढ़ाएंगे नहीं, चीज़ें सिखा के और नीचे लेके जाएंगे और नीचे लेके जाएंगे। जैसे तुम्हारे को साइंस में पता है कि भाई एग्जाम्पल के ले लो कि 100 चीज़ें, तो वो बताएंगे 100 नहीं, इसमें से 80 ज़रूरी है। फिर थोड़े साल के बाद तुमको पता चलेगा 85 ही ज़रूरी, फिर पता चलेगा 20 ही ज़रूरी, फिर 10 ही ज़रूरी। और जब तुम 20 साल निकाल चुके होंगे ना ये फील्ड के अंदर, 20 साल के बाद में मान लो किसी तरीके से या तो वो सिद्धि चले गई या तो वो है, तुम्हारे शरीर में कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी जो लाइलाज है। कैंसर ले लो, टीबी ले लो, स्पाइन या कोई भी ऐसी बीमारी ले लो, एक ऐसी बीमारी तुम्हारी अंदर हो जाएगी जो लाइलाज है। दूसरा, जितना भी तुमने नॉलेज हासिल की है ना, अगर 20 साल के बाद तुमको कोई बैठ के अगर पूछे ना कि 20 साल में आपने क्या क्या सीखा है, कुछ की, तुम किसी को सिखाने के लिए तुम्हारा दिमाग उतनी ब्रेन में इमेज प्रोसेस नहीं कर पाएगा कि तुम किसी को ज्ञान दे सको। जैसे आज के डेट में मैं लोगों को बता रहा हूँ, ये वाला प्रोसेस तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो सारी खिड़कियाँ बंद हो गई रहेगी, पूरा अंधेरा आ गया होगा। फैक्ट बात है। तीसरी, ये तुम्हारे दिमाग को ऐसा कर देगी कि तुम एक, ऐसा समझो एक कोल्हू के बैल हो जाएगी, एक कुएं का एक ही मेंढक है, उसको कुएं के बारे में सारी नॉलेज है, कुएं के बाहर की उसको कोई नॉलेज नहीं। तुमको इस लेवल पे लेके आ जाएगी। मरने के बाद तुम्हारा सूक्ष्म शरीर उस सिद्धि के बाजू में खड़ा दिखाई देगा। तो मैंने ये जाना है, सिद्धियों को त्याग देना चाहिए। सिद्धियों को त्यागने के लिए तुमको उतना लेवल पे आना पड़ेगा, तो छोड़ के जाएगी ही नहीं, क्योंकि उसने तुम्हारी इतनी मदद की है, वो भी तो चाहेगी उसकी भी मदद हो। तो फिर तुमको परिश्रम करना पड़ेगा, और फिर वो परिश्रम में फिर वो, अच्छा यही बात को कनेक्ट कर लेते हैं। किसी ने बताया कि जैसे भैया अभी आपने तो बता दिया कि पितर जब तक खुश नहीं है तब तक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं होती, तो फिर उस हिसाब से तो बंदे को कभी मोक्ष प्राप्ति होगी नहीं, ईश्वर प्राप्ति होगी नहीं। इसके लिए बोलता हूँ, अपने आप को जाने दो, हर्ट हो जाओगे। इसके लिए बोलता हूँ, अपने धर्म की किताब पढ़ लो। अगर अपने ही धर्म की किताब पढ़ लोगे तो ये सारी चीज़ें, मेरे ऐसे गोली गुरु तुम्हारी आके गोली नहीं घुमाएंगे। जिसने पूछा है वो भी अपने हिंदू भाई है, लेकिन यही तो, अगर भगवत गीता पढ़ ली होती तो उसमें मेरे इतने वीडियो मैंने बताया, भक्ति, ज्ञान, कर्म और ध्यान, या योग है शायद, भूल गया मैं भी, भूल इसके लिए गया हो कि तुम लोगों को पता है भी टाइम क्या देख लो भाई टाइम क्या हो रहा है, 5:05। 3 बजे से वीडियो बनाते बैठा हुआ ऐसा, तो सुकून का टाइम मिलता है। इसके लिए दिन भर जाप करते रहे तो बहुत काम थे, शाम में 8-9 बजे सो गया, 12 बजे उठ गया, अभी नींद नहीं, अभी सुबह सोऊंगा 7-8 बजे। बारिश चालू है तो ऐसे भी कोई टेंशन नहीं है काम धंधे का। जो मेरे काम धंधे की फिक्र करते भाई, बच जानी लाइफ है। ठीक है, तो पितर भाई यही तो बताया, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं होगी तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस ध्यान से, तुम्हारी पितर तुमसे नाराज है, ध्यान करके कुछ तुम्हारे को हासिल नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरे तरीके कौन से, ज्ञान। फिर तुम पढ़ो ईश्वर की किताबें, भगवत गीता लो, उपनिषद लो, कुरान लो, बाइबल लो, भगवान के बारे में 24 घंटे सोचते रहो, पढ़ते रहो, जानने की कोशिश करो। दूसरा ये। तीसरा है कर्म। इसलिए तुम दुनिया के बहुत सारे लोगों को देखोगे जो अमीर है, अरबोपति, करोड़पति, कोई भगवान का नाम नहीं लेते, पितर उनके खुश है, ईश्वर की सारी कृपा है उनके ऊपर। उन लोगों को, जैसे वॉरेन बफेट, बिल गेट्स और दुनिया भर के जो करोड़पति है, शार्क टैंक देखता हूँ मैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है उसमें, दुनिया भर के अरबोपति लोग हैं। ये कौन से देवी देवता की पूजा, अच्छा ये लोग भी जाते हैं हाँ बहुत सारे जगह पे, लेकिन ठीक है, ये कौन से देवी देवता की पूजा कर रहे, भक्ति कर रहे, ध्यान कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। ये वो लोग हैं जो कर्म के थ्रू अपनी मुक्ति पा रहे, तो ईश्वर ने उनको चुन के रखा है, समझ रहे हो। तो कितना भी कर ले हुए कोई, तो जब ईश्वर ने तुमको कर्म, वो क्या बोलते हैं ना, योनि वाला चुन के रखा है, तो तुम कर्म के थ्रू ही जाओगे। तो जब ईश्वर तुमसे, तुम्हारे पितर तुमसे नाराज़ है, क्योंकि तुमने कुछ होगा, ईश्वर हिंदू धर्म के हिसाब से पुनर्जन्म में कुछ पाप किए होंगे, तो तुम्हारे पितर तुमसे नाराज़ है, तो तुम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो। लेकिन तुम कर्म के थ्रू कर सकते हो, तुम लोगों की दुआ कमा सकते हो।
तुमने आज भगवान का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहे, लेकिन तुम्हारे धाम में रोज़ आके 200 आदमी खाना खा के जा रहे हैं, तो फिर तुमको लगता है उसका भी कुछ निवारण होगा, तो उससे भी तुम्हारी भलाई होगी। तो ऐसा है कि ज़रूरी नहीं पितर नाराज़ है तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं, पितर नाराज़ है तो तुम्हारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं हो रही, लेकिन तुम कर्म तो निभा सकते हो, अपने ज्ञान तो पा सकते हो, भक्ति तो कर सकते हो। तो तुमको अचीव नहीं हो रहा ना, स्पिरिचुअलिटी में अचीव नहीं हो रहा, लेकिन भक्ति तो कर सकते हो। भगवान की भक्ति कर लो दिन में 2 घंटा, उसके बाद में 2 घंटे कर्म भी कर लो, उसके बाद में तुम 2 घंटा ज्ञान भी पालो। तो स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस नहीं हो रही, लेकिन मैंने क्या बताया, चारों 25% करोगे तो भी फ़ायदा पहुँचेगा। तो तुम 24 घंटे में से 2 घंटे स्पिरिचुअलिटी के निकाल दो, 2 घंटे भक्ति में डाल दो, 2 घंटे इसमें डाल दो कर्म में, 2 घंटे ज्ञान में डाल दो, तो बाकी का 75% तो पूरा कर रहे हो, तो काम तो तभी भी हो जाएगा। फिर किसी ना किसी की दुआ लग जाएगी तो सब काम हो जाएगा। यार मैं ना धाम में जुड़ने से पहले ना अभी अलग सब्जेक्ट पे चले जाएगा, लेकिन चलो जाने दो, तो टॉपिक चेंज हो जाएगा, ठीक है, 1 मिनट। इसके अलावा अगर जैसे तुमको पता है कि भैया मेरे को है ना, जैसे मैंने बताया कि तुमको काम क्रोध मोह लोभ, तुमको पता है तुमको क्या है, तुमको लोगों से जलन भी होती है, तुम्हारी काम वासना ज़्यादा है, तुमको खाने पीने का शौक है, तो तुमको पता है तुम्हारा कौन सा चक्र तो वीक है, तो उसको कैसे बढ़ाया जाए, तो तुम उस चक्र पे फोकस करके जाप करो। जैसे तुम ये सोचो कि तुम्हारे सामने तुम बैठे हुए हो, ठीक है, और तुम अपने आप को जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आईने के सामने बैठी हो, तो तुम्हारी को आदत पड़ जाएगी अपने आप को आईने के सामने देखने की। अब उसके बाद में तुम खुद कोई भी रूम में बैठो और फिर ध्यान में ये लो कि तुम सामने बैठे हो, और उस टाइम पे उस चक्र को फोकस करो और उस पर देख के जाप करना शुरू करो। बोले करीम भाई इमेजिनेशन करवा दे। इमेजिनेशन करना पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि तुमको पता है तुम्हारा आज्ञा चक्र वीक है, तुम इल्यूजन में हो, क्या सही क्या गलत, कौन सही, कौन सा धाम सही, कौन से सरकार सही, कौन से देवी से इल्यूजन। अल्लाह बड़ा है, भगवान बड़ा है, ईश्वर बड़ा है, मैं बड़ा हूँ, वो ईश्वर है, मैं अंदर हूँ, वो बाहर है, तो फिर सारी लीला का रचिता वही है, तो वो मेरे अंदर होके मज़ा ले रहा है, यानी जिसका खून हो रहा है वो भी ईश्वर है, जो खून कर रहा है वो भी ईश्वर है, तो फिर हम क्यों है, यही तो माया है, जो मिट रहा है और जो मिटा रहा है दोनों एक ही है, वही ईश्वर की आत्मा है दोनों में। तो फिर तुमको समझ में आता है ये तो कितनी बकवास चीज़ है। तो मतलब मैं ज़िंदगी में कुछ भी कर लूँ, क्यों भी कर, यानी मैं खून भी करूँ तो वो भी वो भोगीदार है, भागीदार है, और अगर मैं किसी का भला भी करूँ तो भी वो भागीदार है। यानी ईश्वर जो समंदर है उसके अंदर वो बूंद मेरे अंदर है और वो जी रहा है। तो ये कृष्ण भगवान ने बताया मैं तो तुम्हारे अंदर से लीला जी रहा हूँ, तो तुम कर रहे हो, तो वो नहीं, वो ईश्वर कर रहा है, तुम तो बोले यार ये तो कितनी बकवास बात है, फिर तो मतलब मैं खून भी कर दूँ तो वो ईश्वर पे जाएगा मेरे को, तो पकड़े जाओगे तो सज़ा तुमको मिलेगी यार, ऐसी बात है। तो इसलिए तुम्हारे को जब पता है तुम्हारे कौन से चक्र वीक है, तुम उस चक्र पे फोकस करोगे। तुम्हारे को पता है कि भाई मेरे को जेलेसी है किसी के ऊपर, तुम हार्ट चक्र पे देख के जाप किया करो, तुम आगे चक्र पे देख के जाप किया करो। अभी तुम्हारे नीचे से सारे ऊपर होना चाहिए, अब तुम डायरेक्ट आगे चक्र पे देख के जाप करने लगोगे तो प्रोग्रेस नहीं होगी। हो सकता है तुम मूलाधारी, तुम्हें अभी तक फिक्स नहीं है, 2 साल से तुम आगे चक्र पे बैठ के ध्यान कर रहे हो, जाप कर रहे हो, प्रोग्रेस नहीं हो रही। ज़रूरी है, हो सकता है तुम्हारे नीचे से चक्र कोई नहीं, मान लो तुम्हारा मूलाधार, तुमने पिछले जो भी, जैसे मेरी लाइफ है अभी 36 ईयर्स का हो गया हूँ मैं, इसमें पहले मैंने बहुत पाप किए भाई, अपन तो बहुत लिबरा थे, अपन तो बहुत अयाश थे, क्या ऐसी कौन से काम नहीं किए होंगे। उसके हिसाब से तुमने भी तो बहुत सारे बुरे कर्म किए होंगे, तुमने वो सारे मिटाए नहीं, तुमने उनसे माफ़ी मांगी नहीं है। एक बार देखो तो सही, ध्यान करो और ये सोचो जिन जिन ने तुम्हारा बुरा किया ना, उन सबको एक एक करके सामने खड़ा करो। तुम ये देखो कि किसने तुम्हारा बेड़ा गर्क किया, किसने तुम्हारी प्रॉपर्टी खा गया, किसने तुम्हारे पैसे खा के धोखे दिए, उन सबको खड़ा करो और फिर ईश्वर के नाम से सबको माफ़ करो। बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। ये सोचो कि चल मैंने माफ़ कर, तूने मेरे पे क्रिया कर दी, कोई बात नहीं, ईश्वर ने, मैं तेरे को माफ़ करता, हो सकता है इस कारण ईश्वर मेरे को माफ़ कर दे। फिर 1 को माफ़ करो, 2 को माफ़ करो, फिर उसके लिए जाप करो, देखो तुम्हारी प्रोग्रेस कैसी होती। तुम ज़िंदगी भर मेरा शुक्रिया अदा करोगे। इस तरीके से चीज़ों को अचीव करना पड़ता है। काम को जब तक सामने लेके आके पूरा उसको पिक्चर देख के उसको हटाओगे नहीं, तब तक सॉल्व नहीं होगा वो केस। क्रोध को, तुमको क्रोध क्यों आता है, तुमको काम क्यों आता है, इसके लिए हिस्ट्री में जाना पड़ेगा ध्यान में बैठ के, और वो इमेज को सामने लाना पड़ेगा। फिर देखना पड़ेगा अच्छा इस वजह से मेरे को ये तकलीफ है, इसके लिए मेरे को इतना गुस्सा आता है, इसके लिए मेरे को ये तकलीफ है। फिर तुम उसके नाम का जाप करोगे, फिर वो चक्र पे ध्यान दोगे। कुछ नहीं, इतना सब कुछ देखने से अच्छा फिर वो कर्मा मिटाओगे ध्यान के अंदर, तब जाके ये सारी तुम्हारी लाइन क्लियर होती है और फिर तुम आगे बढ़ते हो। ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत बोल दिया है, हालत डाउट हो गई, पीठ भी बहुत दुख रही है, मूड ड्राई हो गया, 5:15 हो गए। क्या होगा ईश्वर, कोई नहीं बता रहा, इसके लिए मेरे को बताना पड़ रहा है। थक गया यार। चलो भाई सो जाते, अभी मैं भी आगे सो जाता, अभी नींद आ रही है।
फिर मुंह से कुछ निकल जाएगा तो बाद में डिलीट करना पड़ेगा। चलो फिर सलाम वालेकुम, जय शनिदेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अच्छा, हवन के लिए भाई, हवन पे शक्तियाँ काम कर रही है, कुछ नहीं, लौंग लेके हाथ में बैठ जाओ, भला होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ओम नमः शिवाय ओम करोगे तो गुरु की सारी शक्तियों को एक्सेस मिलेगा, ऐसा है। जिस भी गुरु के मंत्र का जाप करोगे, अगर वो गुरु जिंदा है तो उसकी सारी सिद्धियों को शक्ति मिलेगी। क्या एक से ज़्यादा गुरु होना चाहिए? ऑफकोर्स एक से ज़्यादा गुरु हो सकते हैं, कोई बात नहीं। मेरे ऐसा बंदा तो तुम्हारे 10 गुरु बना के बैठा हूँ मैं, मेरे को तो जहाँ से चाहे सीख लो, क्योंकि मैं अचीव कर चुका हूँ ना। तुमको करना है, तुम सोच रहे हो एक ही गुरु से हो, एक से ओम नमः शिवाय ले लो, एक से ये ले लो, एक से वो ले लो, ईश्वर के ले लो। अगर तुम सिद्धि और दृष्टि के लिए ले लो तो फिर तो तुम कहीं का नहीं रहोगे, ठीक है। तो सलाम वालेकुम, जय शनिदेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम।